हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं चेक करूँगी कि व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 डेज़। ये जो बस जून का मंथ अब एंड ही होने वाला है, तो व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 डेज़। फिर मैं आपके लिए जुलाई की प्रेडिक्शंस करूँगी, पॉसिबिलिटीज़ बताऊँगी। तो व्हाट विल हैपन इन दिस वीक, ये जो नेक्स्ट 7 डेज़ चल रहे हैं, इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या पॉसिबल आउटकम्स होंगे, इसके ऊपर ये रीडिंग होगी। तो टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वो लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के जस्ट अ सेकेंड, लेट्स सी कि व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 डेज़। अच्छा जनाब, क्या हो रहा है। बैड हेल्थ हो सकता है, आपकी तबीयत खुदा न खास्ता अल्लाह ताला शिफा दे, आप एक बैड हेल्थ से गुज़र रहे हों, आपको रेस्ट की ज़रूरत हो, आप किसी की तीमारदारी के लिए जाएं, किसी की अयादत के लिए जाएं। 31st 31 एज हो सकती है, किसी की नर्सिंग की रिक्वायरमेंट है, किसी के लिए आप अटेंडेंट का अरेंज करेंगे। बट इट इज़ साफ साफ लिखा हुआ है बैड हेल्थ, दैट मीन्स के सेहत का ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इम्प्रिजमेंट, अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको जो कि लॉकअप में है, जेल में है, या हो सकता है किसी की ख़बर सुने आप कि उनको लॉकअप में बंद कर दिया, उनके ऊपर FIR कट गई, उनके ऊपर पर्चा कट गया है और उनको अभी सज़ा लंबी हो गई उनकी, उसकी हेल्थ से रिलेटेड आप कोई बात सुनेंगे कि यार इतने दिन हो गए, और जैसे ही उसको पता चला तो उसकी तबीयत, बिकॉज यहाँ रैट है, अक्सर हमने तो मूवीज़ में ही देखा है कि जेल की और जो लॉकअप की हालतें होती हैं वहाँ पर अक्सर स्किन डिजीज़ हो जाती हैं। तो हो सकता है आपको पता चले कि शायद किसी की तबीयत बिगड़ गई है, किसी की हालत ख़राब हो रही है। आजकल वैसे ही इतनी गर्मी है, अल्लाह खैर ही करे, खुदा ताला रहम करे अपना। अनएक्सपेक्टेड इनकम है, वाह क्या कॉम्बिनेशन है। बुरी हालत, कैद और फिर अनएक्सपेक्टेड इनकम, कहीं से आपके पास अलग से पैसे आएंगे। 27 को एक्सपेक्ट कर लीजिएगा। 27, 29 और 31 सारे दिन वैसे भी लेट चल रहे हैं, और ये वीक भी मेरे ख्याल से शायद जून का लास्ट वीक है, तो अचानक से आपके पास कहीं से पैसे आ सकते हैं। मैच्योर वुमेन, आपकी किसी मैच्योर वुमेन से मुलाकात होगी। नंबर 6, या फिर आपको लोग बहुत मैच्योर वुमेन के तौर पे कंसिडर करते हैं। आपको कोई भरोसा करके शायद अनएक्सपेक्टेड इनकम आपके हैंड ओवर करेगा कि यू शुड टेक केयर ऑफ़ इट। काफ़ी लोग आपको समझदार, सुलझावा, बहुत ही ग्राउंडेड, बहुत इंटेलेक्चुअल सॉर्ट ऑफ आपकी एनर्जी रहने वाली है। मैच्योरिटी से काम लेंगे आप डिसीजंस में। नंबर 6 आपका बर्थ मंथ हो सकता है, ये 6th मंथ वैसे भी जून का है। एनीथिंग इज़ पॉसिबल। प्रिविलेज्ड लेडी, यस जनाब, कोई तो आपसे कांटेक्ट में आएगा क्योंकि उसको लगता है कि आप बहुत रिसोर्सफुल पर्सन हैं, आपके पास बहुत सारे जो हैं वो प्रिविलेजेस हैं, आप हर लिहाज से ब्लेस्ड हैं, आपका काम बहुत आसानी से हो जाता है। नंबर 12 आ रहा है, बड़े बैलेंस्ड नंबर हैं 12 और 6, इनका हाफ करो, डबल करो तो ये एक ही नंबर बनते हैं। फिर 29, 31, प्रिविलेज्ड लेडी, आपको कोई ऑनर मिलेगा, कहीं आपको इनवाइट किया जाएगा, कुछ लोग आप पे भरोसा करके आपसे कोई अपना मामला डिस्कस करेंगे। आपसे कोई लिटरली कोई आपसे ये कह सकता है कि तुम BC स्टार्ट करो। ख़वातीन में ये काम बड़ा मज़ेदार होता है, ख़वातीन जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से चलाती हैं, बिकॉज अनएक्सपेक्टेड इनकम, देन मैच्योर वुमेन। लोग आप पे भरोसा करेंगे, लोगों को लगेगा कि आपसे कांटेक्ट में आना बड़ा फ़ायदेमंद है। आप बहुत सारे मज़ीद कांटेक्ट्स को एक्सपैंड करते हैं, लोगों को मौके देते हैं। तुम इससे नहीं, नेटवर्किंग जिसको कहते हैं ना, जिनकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती है। तो कमिंग डेज़ में आपकी नेटवर्किंग पे, आपके इस तरह के काम वाम पे बहुत मामलात होने वाले हैं, और आपके स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल को लेकर,
आपकी मेच्योरिटी से बिहेव करने को, लोगों की बातों को बहुत सेंसिबली लेने को, किसी के मामले को आप सुलझाएंगे। पैसा इज़ गोइंग टू बी अ बिग रीज़न टू ट्रस्ट। कोई लिटरली आपसे, यस, एक्सपेक्टेशन, आपसे कोई उम्मीद लगाए हुए है, आप खुद भी, आप किसी के इंतज़ार में हैं, किसी का तो इंतज़ार आप कर रहे हैं। शादी, प्रपोज़ल, मैरिज, कोई पर्सन, आपके पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं कहीं पर, यू आर वेटिंग फॉर समबडी। 28, ठीक है। तो यहाँ तक तो नेक्स्ट 7 डेज़ तक ये इस तरह के कुछ मामलात नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी कि नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी एनर्जी किस तरह की रहेगी। नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी एनर्जी किस तरह की रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग होगी। अगर आपने नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए कोई अपने लिए कोई क्वेश्चंस अपने जहन में रखा हुआ है, आपको कोई क्लैरिटी चाहिए किसी मैटर को लेकर, सो यू आर मोस्ट वेलकम टू कंसल्ट। आप प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। आजकल तो मैं हाई प्रीस्टेस पे भी रीडिंग्स अपलोड कर रही हूँ, वहाँ ज़्यादातर लव रीडिंग्स होती हैं और यहाँ लाइफ के हर एरिया से लेकर हर टॉपिक से रिलेटेड, बल्कि बहुत डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग होती है। एंड आई रियली अप्रिशिएट जितने लोग टॉपिक्स को लाइक करते हैं। कल का टॉपिक बड़ा सेंटी हो गया था। चलिए, बहरहाल फिर भी आपकी नेक्स्ट 7 डेज़ तक किस तरह की एनर्जी रहेगी, आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सोलमेट, किसी से मुलाकात होगी आपकी, आप नहीं भी जाएंगे तो आपका सोलमेट आपके कांटेक्ट में आएगा। आपके सोलमेट को बहुत ही ज़्यादा कोई डीप रिग्रेट हो रहा है, आपके सोलमेट को कोई मेजर रियलाइजेशन हो रही है जिसकी वजह से वो आपके पेन को फील करेगा, आपकी तकलीफ़ को फील करेगा। एक्सपेंशन, किसी की गुड न्यूज़ आपको पता चलेगी, कोई ऐसी गुड न्यूज़ कि जिसके यहाँ बहुत दिनों से कोई खुशखबरी नहीं आ रही थी, स्पेशली फर्टिलिटी से रिलेटेड, तो वो एक मामला हो सकता है। सेकेंडली, देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपके गॉड फादर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको किसी के लिए कुछ पढ़ने को दें। आपको कोई लिटरली कहे कि तुम इसके लिए ये पढ़ो, या इसको इससे मिलने के लिए भेजो। जो होता है ना, इंसान झड़वाता है, तावीज़ करवाता है, पढ़वा देता है, किसी से कुछ मिलवा देता है। बिकॉज़ यहाँ ये कोई दुआ हुआ बांधना लास्ट डेज़ में, प्रेगनेंसी के बिल्कुल लास्ट डेज़ में होती है चीज़। फैमिली बढ़ रही है किसी की, आप किसी को सपोर्ट करेंगे, किसी की टेक केयर करने जाएंगे, वहाँ पे भी बैड हेल्थ आया था, समथिंग लाइक दैट, जॉय। चलिए जनाब, ये तो बड़ी अच्छी बात है। एक फ़न मोमेंट आएगा आपकी लाइफ में लास्ट 7 डेज़ में। ये जो इस मंथ के लास्ट 7 डेज़ में कोई फ़न मोमेंट ज़रूर है, कुछ इन्जॉय करेंगे आप, ईज़ करेंगे, हल्ला गुल्ला, पार्टी, रिलैक्स, चिल होंगे आप। आपको बहुत एनर्जेटिक फील होगा बिकॉज इस लेडी का पूरा ड्रेस जो है वो सनफ्लावर्स से भरा हुआ है। तो दैट मीन्स सनफ्लावर की, आपने देखा जहाँ जहाँ सूरज मुड़ता जाता है वहाँ वहाँ पे वो सनफ्लावर मुड़ता है, बिकॉज वो सनफ्लावर इसीलिए कहलाया जाता है। तो यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी गुड चिल टाइम दिस वीक। गॉसिप, बहुत सारी लेडीज़ से आपकी मीटिंग होगी, बहुत सारी ख़वातीन से आप बड़े मज़े मज़े की गॉसिप करेंगे। आंटी शांटी टाइम, बड़ी मज़ेदार सी चटाक पटाक सी बातें, ये हुआ, वो हुआ, ये किया, वो किया, तुम बताओ ये हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, उसकी तलाक, उसकी शादी, उसका बच्चा, उसकी बीवी भाग गई, उसका मियाँ भाग गया, ऑल सॉर्ट्स ऑफ गॉसिप। Something you're going to create last 7 days, or you can say next 7 days तक कोई नई क्रिएटिविटी होगी, कुछ नया काम, स्पार्कलिंग आइडिया। यस, तो ये तो आपकी कुछ एनर्जी नज़र आ रही है। वहाँ पर आपकी सोशल लाइफ नज़र आ रही थी। थोड़ा सा आपकी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग भी चेक करते हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ तक आपकी फीलिंग्स किस तरह की रहेंगी, आपके सोल लेवल पर, रोमांस लेवल पर, लव लाइफ आपकी नेक्स्ट 7 डेज़ तक कैसी रहेगी, ज़रा इसको एक्सप्लोर करते हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ आपकी लव लाइफ का क्या एस्पेक्ट नज़र आ रहा है। नेक्स्ट 7 डेज़ कीप एन ओपन माइंड। कोई आजकल आपको कन्विंस करने पे तुला हुआ है। सोलमेट ऊपर भी आया, यहाँ पे भी सोलमेट आया।
आपको आपके सोलमेट मिले हुए तो हैं, लेकिन आपके सोलमेट की आदतें आपसे बहुत मुख्तलिफ हैं, और वो आपको काफ़ी तरीके से कन्विंस करते हुए नज़र आ रहे हैं कि टेक इट ईजी यार, हर चीज़ तुम्हारे मर्ज़ी के मुताबिक तो नहीं होगी ना। रोमांटिक फीलिंग्स, देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी आप थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लोर करें, आप अपने पर्सन से ज़रा खुल कर बातें करेंगे और आप उनको बताएंगे कि मैं जो कुछ भी महसूस कर रहा हूँ या महसूस कर रही हूँ वो बहुत रियल और जेन्युइन है, और मुझे अच्छा लग रहा है आजकल ये सब कुछ एक्सप्लोर करना, फील करना। आपकी डेट बहुत अच्छी गुजरेगी अगर आप लोग नेक्स्ट 7 डेज़ में डेट्स पर जाएंगे। आपको आपका पास्ट टाइम बहुत ज़्यादा याद आएगा। यू विल फील लाइक कि आप थोड़ा सा ब्रेक लें, और या तो आप लिटरली कहेंगे आपको अपने एक्स की बहुत ज़्यादा याद आएगी। इन द सेम टाइम एक तरफ आप अपने करंट पार्टनर के साथ बहुत जॉयश मूड में हैं, और थोड़ा सा आपको पास्ट, आपका एक्स लव आपको हॉन्ट करेगा। आप के फटे हो सकते हैं अपने करंट पार्टनर के साथ, क्योंकि आपके जहन में आपको आपका एक्स याद आ रहा होगा, और आप रोमांटिसाइज़ या फैंटेसाइज़ अपने एक्स को माइंड में रख के करेंगे, और उधर आपका करंट पार्टनर अगर आपके ऊपर थोड़ी सी भी कोई कंडीशन सेट करेगा तो हो सकता है कि आपकी बैड हेल्थ से स्टार्ट हो रही है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बट यू विल नॉट स्टॉप योर सेल्फ। आप रुकेंगे नहीं, आप कहेंगे कि ज़्यादा मुझ पर रौब जमाने की ज़रूरत नहीं है। जो होगा ना, अगर ज़्यादा तुम्हें मुझ पर शक शुबात हो रहे हैं तो चीज़ें देखना खुद अपने आप खुल जाएंगी, ज़्यादा पड़पड़ करने की ज़रूरत नहीं है, यू नो, थिंग्स लाइक दैट। यू डिज़र्व लव, आप प्राइवेसी, फ्रीडम, मोहब्बत, तवज्जो सब डिज़र्व करते हैं, और इसके लिए आप नेक्स्ट 7 डेज़ में स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आप बहुत सारी चीज़ें कुछ इस तरह करेंगे कि जैसे मुझे ज़्यादा कुछ मत बोलो, मेरी मर्ज़ी मैं जो भी करूँ, मैं लवेबल हूँ, मुझे तवज्जो भी मिलनी चाहिए, मुझे कोई और टाइम नहीं दे रहा तो मैं खुद अपना टाइम खुद बनाने के काबिल हूँ, कुछ इस तरह का। सेल्फ़ लव, सेल्फ़ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ़ वर्थ, ये 3 की वर्ड्स अगर आप समझ लें तो आप नेक्स्ट 7 डेज़ तक आपकी फीलिंग्स, जो मैं कह सकती हूँ सोल लेवल पर, वो बिल्कुल इस तरह की होंगी। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने एक्स को या अपने लव पार्टनर को, तो इट विल हैपन टू यू, या आपकी तरफ आएगा या आपकी तरफ होगा, चाहे कांटेक्ट होगा, मीटिंग होगी, डेट होगी, दिस विल हैपन टू यू। चलिए, नेक्स्ट 7 डेज़ में व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या पॉसिबल आउटकम्स होंगे नेक्स्ट 7 डेज़, व्हाट विल हैपन। तो ये मुझे बड़ा बुरा लगता है अगर कार्ड्स हिल जाते हैं तो, OCD यू नो। चलिए, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट 7 डेज। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 8 ऑफ वॉन्ड्स, समबडी विल कॉन्टैक्ट यू, और इस कॉन्टैक्ट में प्रपोजल भी है, ऑफ़र भी है, इनविटेशन भी है, अपॉलजी भी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एंड पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। नेक्स्ट 7 days, expect a call, a message, a sudden entry, किसी ऐसे इंसान की जो या तो लव कन्फेस करेगा, अपोलोजाइज करेगा, आपको प्रपोज करेगा, या एटलीस्ट आपको मनाने की कोशिश करेगा थ्रू अ प्रॉपर चैनल। छोटी सी ही चीज़ होगी, छोटी सी ही ऑफ़र होगी, चाहे टाइम, मीटिंग, तवज्जो, कंपनी, डेट, फिक्सेशन, कुछ भी, बट ये पर्सन ट्राई ज़रूर करेगा। बहुत ही हिप हॉप सा, यंग सा कोई पर्सन है, ट्राई ज़रूर करेगा। अपॉलजी आ रही है। देन विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी ट्रू, वेरी मच पॉसिबल कि आप किसी को कुछ चैरिटी करें, डोनेट करें, अपना टाइम कैलकुलेट करके किसी को कंपनी दें, बहुत सोच विचार कर आप अपना मीटिंग सेट करेंगे, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, और आप देखेंगे कि अगर कोई आपको मिस कर रहा है, कोई कहीं ना कहीं कोई जुगाड़ सेट कर रहा है कि वो आपसे मीटिंग कर ले,
आई कैन सी ये बहुत स्केप्टिकल है पर्सन, इसके पाँव ऊपर लटके में, आधी शक्ल नीचे है, यही इसके अपने पाँव है जिसको ऊपर नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये एक उलझन में है। यहाँ पे भी नज़र आ रहा है कि जैसे बात करे या ना करे। शायद आप सेंस कर भी सकते हैं कि कौन हो, बट लेट्स सी। नाइट ऑफ कप्स, ये ऑफर, अपॉलजी, इनविटेशन, प्रपोजल, डेट, लव ऑफर, ये किसकी तरफ से, कौन है ये? किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। कोई तो है, somebody फ्रॉम द पास्ट। कोई पर्सन है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही गुड लुकिंग। थोड़ा सा कभी कभार आपके साथ इसकी नेगेटिविटी झड़पती है, आपस में आप लोगों के क्लैशेस होते हैं, बट दिस पर्सन इज़ सीरियसली इंटरेस्टेड इन यू। और हो सकता है ये आपको कुछ ना कुछ किसी ज़रिए से कुछ ऑफ़र करे। कम्युनिकेशन, एट ऑफ वॉन्ड्स में नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही स्लो सा होगा। हो सकता है आप जिसको एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे वो आपको कांटेक्ट तो कर ले, लेकिन जो एक एक्साइटमेंट और एक सरप्राइज़ आपको इस इंसान को देखकर और इसको कांटेक्ट करने पर होगा, आप उसकी तरफ से बहुत ही सरफेस पे चीज़ें देखेंगे। आपको लगेगा कि इतना सब कुछ पूरे जहान में रेवड़ियाँ बांटने के बाद मेरे पास, इसके पास सिर्फ 2 ही रेवड़ियाँ आई हैं जो इसकी पीठ पे लदी हुई हैं। कांटेक्ट कर लिया और कुछ बोल नहीं रहा, मिलने के लिए आ गया और कुछ कह नहीं रहा। सब कुछ इसके पास ऐसा है कि जैसे शिवैलरी एक्ट है, लेकिन कुछ कर नहीं रहा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वेरी स्लो, यानी कि ये इस तरह कहूँ कि ये चीज़ हो भी सकती है और ये नहीं भी हो सकती। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ये पेज की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ये इंसान खुद बहुत स्केप्टिकल है कि इसको डर लगता है कि अगर इसने आपको अप्रोच किया, कांटेक्ट किया, तो मे बी आप इस इंसान को रिजेक्ट कर देंगे। आप इसको ऑफ़र को, इसके आने को, इसके कांटेक्ट करने को आप मुझे लग रहा है इसके सोशल मीडिया पे बहुत पॉपअप हो रहे हैं। अगर आप लोगों ने एक दूसरे को म्यूचुअली फ्रेंड लिस्ट पे नहीं रखा हुआ तो बहुत पॉपअप हो रहे हैं, और ये इंसान थोड़ा सा बेचैनी के ज़ुमर्रे में है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये गिव एंड टेक, बैलेंस किस चीज़ का है? द स्टार। आप अपने क्रिएटिविटी से रिलेटेड जो आपका काम है, जो कि हीलिंग से रिलेटेड है, सुकून से रिलेटेड है, आपकी वेल बीइंग से रिलेटेड है, आप उसके बदले में या तो सदक़ात करेंगे, खैरात करेंगे, आप उसकी सेरेनिटी को मेंटेन करने के लिए, आप उसकी लेगेसी को मेंटेन करने के लिए कुछ उसके ऊपर से वारने वाली बात करेंगे, बट समथिंग रिलेटेड टू योर वर्क। आप मॉडल हैं, क्रिएटिविटी से आपका ताल्लुक़ है, कंटेंट क्रिएटर हैं, एक्टर हैं, सेलिब्रिटी हैं, ब्यूटिशियन हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इस वक्त सिमिलरली आपको ख़ुद को ना संभलने की ज़रूरत है। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करी? किंग ऑफ, 2 किंग्स आ गए। यू हैव मल्टीपल पार्टनर्स और यू हैव 2 ऑप्शंस। ये जो 2 हैं, इधर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है और इधर पेज ऑफ कप्स, उधर किंग ऑफ वॉन्ड्स है और इधर नाइट ऑफ कप्स। दैट मीन्स कि ये दोनों लोग, ये आपके करंट पार्टनर एक्स हो सकते हैं, ये आपके एडमायरर और आपके सीक्रेट लव हो सकते हैं, आपके एक्स और आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, ये आपके बॉस, आपके कलीग हो सकते हैं। ये जो भी हैं, आपको या तो अथॉरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एक एज मिलने वाला है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड इनका मैच्योर वुमेन, प्रिविलेज लेडी और सोलमेट के ऊपर जो उसकी आंख खुली हुई थी कांडे दज्जाल की तरह, माजरत के साथ, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे नज़र आ गया, अंदाज़ा हो गया। ये पर्सन लॉजिक के आगे हारता हुआ इसको महसूस हो रहा है। ठीक है, इसको लगेगा कि मेरी लॉजिक, मेरी मंतक बिल्कुल ठीक थी, मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि मैं इसको कांटेक्ट करके इससे कुछ ज़रा से अपने रवाबित सेट करने की कोशिश करूं। उधर वो इंसान सोच रहा है कि मेरी लाइफ में तो वैसी इतनी चमत्कारियां हैं, इतनी तितलियां, इतनी बिजलियां हैं, तो मैं क्यों इसको अप्रोच करके अपनी फीलिंग्स इससे इजहार करूं। और सबसे दोनों तरफ में जो सबसे अजीब सी बात है वो ये
कि दोनों अपने अपने एंड पर ये सोच रहे हैं कि अगर कांटेक्ट किया तो इसने तो वैसे ही लात मार देनी है। रिजेक्शन मोड का दोनों को बहुत 100% श्योर है, बिकॉज ऑफर के नीचे रिजेक्शन मोड है, ठीक है। तो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन नेक्स्ट 7 days, आप इनको आज से काउंट कर लें, आप इनको नेक्स्ट डे से काउंट कर लें, आप जब भी आप इसको देखेंगे, जब भी ये रीडिंग आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये उस दिन से आगे नेक्स्ट 7 days आप काउंट कर लीजिएगा। ये पॉसिबिलिटीज़ आप अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 7 days में, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, जैसे कोई ना कोई आ रहा है, कोई आपको अप्रोच करने वाला है, ठीक है। लॉट्स ऑफ गॉसिप्स, मसाला, यम नम नम, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।